बक्सर जिले के नावानगर नवोदय विद्यालय में छात्रों के बीच दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद लगभग 15 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर इलाज के लिए लाया गया। वहीं कुछ बच्चे अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं, जहां से 3 को बक्सर सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व से चली आ रही मामूली विवाद के बाद शनिवार लगभग 7 बजे के बाद दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर के साथ साथ लोहे के रॉड एवं धारदार हथियारों से लैस होकर एक दूसरे पर हमला किया गया, जिनमें दोनों गुट के लगभग 15 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र घायल हुए हैं। सभी को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने 3 छात्रों को हालत गंभीर को देखते हुए इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जहां देर रात स्कूल में नावानगर बसदेवा ओपी पुलिस पहुंचकर स्थिति नियंत्रण करने में जुटी हुई थी। अन्य छात्रों का इलाज नावानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं कुछ अन्य छात्रों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराया गया है। सदर अस्पताल में 3 जख्मी छात्रों को लाया गया, जिनमें विपिन कुमार, सुनील कुमार एवं रोहित कुमार हैं, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जहां विपिन कुमार का एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद उसकी हालत को देखते हुए तत्काल उसे पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। वहीं आर्यन राज, रोहन कुमार, ज्ञानदेव, सूरज तथा अन्य छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जबकि अन्य छात्रों को अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल में इलाजरत छात्रों ने बताया कि पूर्व से ही 10वीं और 12वीं की फैकल्टी के छात्रों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें शिकायत के बाद दोषी पाए गए छात्रों को दंड स्वरूप घर भेजा गया था, जिनमें बॉन्ड भी भरवाया गया था। जहां आज देर रात अचानक बड़ी संख्या में 10वीं फैकल्टी के 30-40 छात्र अचानक हम लोगों पर हमला बोल दिए, जहां हमने दिन में ही खाने के वक्त इसकी लिखित शिकायत भी प्रिंसिपल से किया था, परंतु प्रबंधन जहां देर शाम तक हिंसक झड़प हो गई और संज्ञान नहीं लिया। आइए सुने इस बारे में छात्रों ने क्या कहा। वहीं टीचर जो इलाज कराने आए थे उन्होंने क्या कहा। जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, यह टीचर हैं। इनसे ही जानने का प्रयास करें कि क्या इन्होंने कहा। हमारी खबर अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, खबर पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके आसपास की और अच्छी तरह से खबरों को दिखा। नवानगर नवोदय विद्यालय से 3 लड़के आए हैं। उन्होंने शायद आपस में कुछ मारा पीटी, कुछ ऐसा दृष्टांत प्रथम लग रहा है, जिनका प्राथमिक उपचार वहाँ किया गया था। फर्दर यहाँ पे आए हैं तो उनमें से वॉमिटिंग वगैरह कंप्लेन दे रहे हैं, तो उनको सीटी स्कैन और बाकी जांच पड़ताल जो भी है दवा करके देख रहे हैं। स्थिति क्या है बच्चों की? स्थिति लगभग अभी तो कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन नियमतः सामान्य है। एक की थोड़ी गड़बड़ लग रही है, जिसको कि उल्टी वगैरह हो रहा है। बाकी रिपोर्ट का इंतजार है, फर्दर सीटी रिपोर्ट देख लें, उसके बाद हम कुछ बताएं। अंडर ट्रीटमेंट यहाँ रखे गए? हाँ, अंडर ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल हमने रखा है। फर्दर रिपोर्ट के बाद अगर कुछ देखते हैं कैसा क्या उनका रहता है। सर परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर निशांत चौबे हुआ। हम पढ़ाई कर रहे थे, एक पे कुछ छात्र मैंने हमारे हॉस्टल में घुसकर लगे मारने सबको, तो हम लोग वहाँ से भागे। जो भाग कर निकला तो हम लोग का एक जियो चौक बोलता है, मतलब कि वहाँ पर मोड़ है, तो हम वहाँ पर गए। 3-4 टीचर आ चुके थे, लेकिन सब टीचर आए तो हम बोले कि हम एक टीचर को, मतलब सब टीचर से बोले सर देखिए हमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो एक टीचर बोलते हैं कि ठीक है हम अपने क्वार्टर से आते हैं। तो वही मतलब राकेश सर थे, इंग्लिश टीचर हैं। तो फिर हम कुछ नहीं, हम उनका शर्ट खींचे और बोले कि सर देखिए मारने के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है सर, तो कुछ हमारे ऊपर ताक रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर। तब तक आकर 3-4 मतलब कि बहुत संख्या में था, लेकिन हम 3-4 को पहचान पाए। पीयूष, कुछ शुभम, सुनील,
सुमित और ये क्या बोलते हैं जीवन प्रकाश था, अजीत था, ये सब लेकर रॉड था और डंडा से पहले मारा तो 2-3 डंडा मारा तो नहीं फटा सर। उसके बाद सर फट गया तो हम नीचे गिर गए। उसके बाद नहीं पता ऊपर से कौन कौन मार रहा था तो हम नहीं ध्यान दिए। अब मतलब कब क्या बोले, अब सब फैकल्टी अब कैसे आज के डेट में जवाहर नवोदय विद्यालय नामनगर बक्सर का सबसे घटिया फैकल्टी है। मतलब कि कुछ साफ निचला स्तर है। भाई साहब, मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण कुछ पहले हुआ था, 9th और 11th एक तरफ था और 10th और 12th मतलब कि एक तरफ था। तो मारपीट कोई मतलब कि 9th का बच्चा 10th का लड़का को गाली दिया था कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले की बात है। तो उसको बुलाकर समझाया था इस पर, कुछ 11th थोड़ा बड़ा था तो इसमें कुछ मारपीट हुआ था। तो उसके बाद वो लोग भी लिखित दिया था कि आज के बाद हम लोग मारपीट नहीं करेंगे। इधर से मतलब 10th-12th का भी बच्चा लिखित 7-8 प्रिंसिपल के पास दिया था और रिस्टिगेट भी हुए थे कुछ लोग 5 दिन के लिए। तो फिर वापस आए तो मतलब कि बोले थे कि आज के बाद कोई भी थी होगा तो इन लोगों को घर भेजा जाएगा और स्कूल से निकाला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आज सुबह में भी कमेंट किया तो लड़का मतलब हम भी 10th क्लास के हैं, 10th क्लास का लड़का भी जाकर प्रिंसिपल सर के पास कंप्लेंट किया है आज सुबह में कि सर हमको गाली दे रहा है। लेकिन कोई एक्शन सर भी नहीं लिए, ना हाउस मास्टर लिए, ना कोई ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद आज शाम को असेंबली के बाद हुआ और नाश्ता वास्ता लेकर सब पढ़ाई करने बैठे थे। एक पे एक डांटा लेकर रॉड लेकर हाउस में घुस कर मारा। तब वो लोग पूरा ज़्यादा संख्या में था तो एक हाउस का लड़का क्या कर सकता है, पिटाएगा ही ना। कितने लोग जख्मी हैं अभी? अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ तीन लोग हैं और यहाँ बक्सर में और 8-10 स्कूल में हैं। मतलब कि उन लोग को ज़्यादा चोट, अंदरूनी चोटें हैं। ये मतलब 12-13 लोग घायल हैं। 12 तो नहीं 15 कह सकते हैं, 15 के आसपास में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है, कहाँ पढ़ते हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय नामनगर बक्सर। 2 बच्चा का आया है और बच्चे आपस में मारपीट कर लिए। यहाँ पे 3 बच्चे दिख रहे हैं सर। एक हम लोग नहीं लेकर के आए हैं, वो 2 बच्चे को हम लोग तो लेकर। आप लोग 2 बच्चे को लेके आए हैं, जी। क्या हुआ है विद्यालय में? वही थोड़ा बच्चे आपस में मैंने खाना के समय में वो मारपीट किए हैं। खाना के समय मारपीट की। ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये सभी जो है 12th के हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी मारपीट की घटना हुई थी। क्या विद्यालय प्रबंधन उदासीन था कि इस तरह से बच्चे लड़ाई झगड़े कर उस लेते पर हैं? एक्शन लिया गया, उन लोग को घर भेजा गया, सस्पेंड किया गया। देन आफ्टर उन लोग को बॉन्ड भरवा करके फिर पुनः विद्यालय में रहने का अनुमति दी गई। आज क्या हुआ? प्राचार्य उसी का कुछ आपस में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। असेंबली भी समय से हुई और हर एक्टिविटी दिन भर बढ़िया से ही हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि राकेश इंग्लिश टीचर को बताया गया फिर भी वहाँ कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। अब ये तो सर वहाँ घटना के पास में क्या हुआ तो बच्चे बता रहे हैं। हम उसमें दर्जन भर से ऊपर बच्चे जख्मी हैं। नवानगर पीएचसी, बक्सर सदर हॉस्पिटल, डुमरांव हॉस्पिटल में क्या रणक्षेत्र बन गया है नवानगर विद्यालय? बच्चे लड़ाई कर लेते हैं और प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्रबंधन का एक्शन लिया गया, उनके द्वारा भेजा गया घर। 10 दिन के बाद गार्जियंस के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद बॉन्ड भरा कर, चूँकि बच्चों की परीक्षा की बात थी इसलिए करके बच्चों को मैंने अनुमति दी गई। आपका परिचय? हम विवेकानंद भारती हैं, पीजीटी मैथ विद्यालय में वही नवोदय विद्यालय नवानगर बक्सर में। बहुत हुआ है कि मतलब हम लोग पढ़ रहे थे बैठकर और इससे पहले मतलब कुछ आपसी वो हुआ था। मतलब पहले कई लोग मतलब ऐसी लड़ाई हुई थी तो उसमें वो लोग मतलब एक लड़के को मार रहे थे। तो उसमें हम लोग बचाने गए थे और बचाने के बाद वहाँ से उसको निकाल कर वो मतलब उसकी सांसें रुक गई थी फर्स्ट बार। और उसी का बदला लेने के लिए ये लोग मतलब हम लोग 12th का एग्ज़ाम था तो 12th का एग्ज़ाम था तो हम लोग यहाँ पे अकेले मतलब साइड में कहीं पे 2 लोग कहीं पे 3 लोग बैठकर पढ़ रहे थे। और ये लोग उसकी पता लगा कि एक जगह पे कितने लोग हैं। उसके बाद रॉड लेकर और डंडा लेकर आए और रूम में ढुके दोनों तरफ से लगे मारने एकदम अचानक से। वे लोग भी विद्यालय के ही छात्र थे? हाँ, या वो बाहरी भी? नहीं, विद्यालय के छात्र थे 9th और 11th क्लास के। पूर्व में किस चीज़ को लेकर के मारपीट हुई थी? फर्स्ट बार मतलब ये लोग बदला लेना चाहते थे। किस बात का बदला? बदला कि मतलब पिछली बार मतलब नहीं मार पाए थे। मतलब पहले भी झगड़ा हुआ था? पहली झगड़ा हुआ था तो एक लड़के को मार रहे थे तो उसको बचा लिए थे और वो लड़का मतलब उसको नहीं मार पाए थे उस लड़के को, इसलिए दोबारा मतलब। कितने लोग आज जख्मी हैं? आज 8 से 10 लोग। 10 लोग। हाँ। क्या नाम है सबका?
मेरा नाम सुनील है, विपिन, रोहित, सूरज पांडे और का पता नहीं। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम जवाहर नवोदय विद्यालय में नवानगर।